नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुबनी हलचल में, साथ ही साथ प्रभात टाइम में। इस समय हमारी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक दुकान है मिथिला पेंटिंग का, जिसका नाम है प्रसून मिथिला आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आप मिथिला पेंटिंग के शौकीन हैं, मिथिला पेंटिंग से जुड़ी चीज़ों को आप रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। चलिए इस दुकान के अंदर चलते हैं। यहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं मिथिला पेंटिंग का जो ये सामान है, प्रोडक्ट है, उनकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है। यहाँ पर इस संस्थान के प्रोप्राइटर है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। लोग जानकारी लेंगे कि इनका जो संस्थान है मिथिला पेंटिंग का, वो कितने वर्षों से चला रहे हैं, और इनका जो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इनका जो मिथिला पेंटिंग बनाया हुआ सामान है, देश के कोने कोने, देश ही नहीं देश के बाहर भी कई देशों में जाता है। और इन्हें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही साथ रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आप लोग जी नमस्ते जी, आप अपने दुकान का जो पूरा नाम क्या है, आप पूरा पता क्या है? सर, जैसे यहाँ रांटी डेवरी के बगल में है, 13 नंबर गुमती से 1 किलोमीटर बगल में आगे है, रमपट्टी रोड में, जो रांटी डेवरी के बगल में है। प्रसून मिथिला कला एवं शिल्प करके ये दुकान का नाम है। और यहाँ हर एक प्रकार का आइटम जो है सो अवेलेबल है। जैसे पाग हो गया, दुपट्टा हो गया, दुपट्टा हो गया, साड़ी, सूट, बैग, पर्स, टी शर्ट, शर्ट इत्यादि और सभी सामान सब जो है मेरे यहाँ उपलब्ध होता है। आपका जो ये सामान है, जो आपका दुकान है, यहाँ पर रिटेलिंग होलसेलिंग दोनों है कि सिर्फ रिटेलिंग? जी, रिटेल और होलसेल दोनों का काम होता है यहाँ। आप अपना जो दुकान है कब स्टार्ट किए थे? आप जो मिथिला पेंटिंग का बनाने का जो दुकान है वो कब स्टार्ट किए थे? सर्वप्रथम सर मैं 1994 में मिथिला पेंटिंग जब लोगों को देखता था तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि मैं भी क्यों ना मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। तो बाद में जाकर के थोड़ा बहुत तो प्रयास मैं पहले तो करता था। 1997 में जब मेरा शादी लहरियागंज वार्ड नंबर 1 उस समय में था, अभी 4 है, तो श्रीमती शांति देवी और शिवन पासवान, जो दोनों जो है राष्ट्रपति पुरस्कार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है 83-84 में सम्मानित हुई थी। वर्तमान में जो है सो 22 अप्रैल 2024 को जो है सो दोनों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री, मतलब उसमें 26 जनवरी वाला जो होते हैं उसमें उनका रिजल्ट फ्लैश हुआ था और उसके बाद उनको जो है सम्मानित किया गया। ये दुकान तो मैं जनवरी में खोला हूँ, इसी वर्ष 2025 में मैं ओपन किया हूँ। और इससे पहले मैं जैसे सासू ससुर जी लोग जो हैं उनके साथ मैं काम करता था, उनके साथ हर जगह मतलब जाया करता था, आया करता था, और जो भी दुकान भी मतलब लगते थे उन लोगों का, उसमें मैं हेल्प का काम करता था एक दूसरे का। चलिए, आपके संस्थान में मिथिला पेंटिंग का कौन कौन सा सामान मिलता है और इन सामान का जो कहाँ कहाँ डिमांड है, बताएं। जैसे सर मिथिला पेंटिंग का जो है डिमांड तो पूरे विश्व भर में, इसी में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये सब लाइक आता है। अच्छा, कुछ लोग जो है इसे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग कहते हैं। क्या मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग एक ही है, क्या अलग अलग है दोनों? सर मेरा मानना है कि जैसे सन 1971 में भास्कर कुलकर्णी जी आए हुए थे और बाद में फिर रेमंड जी आए हुए थे, तो इन लोगों के द्वारा जो है दीवार पे जो उकेरा जाता था मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला पेंटिंग सेम नाम हुआ, उपनाम इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम मिथिला पेंटिंग ही है, पहले मिथिला पेंटिंग था। हाँ, मिथिला पेंटिंग को ही जो है उपनाम से मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। और जैसे दीवार पर जो बनाया जाता था तो भास्कर कुलकर्णी जी और रेमंड सर, ये अमेरिकन थे, इन लोगों ने आकर के दीवार पर फोटो जो है सो लेते थे, स्नैप ले करके, और उसका फोटो जो है विदेश में बेचते थे। बाद में जाकर के जैसे सीता देवी हुए, जगदम्बा देवी हुए, जैसे शिवन पासवान जी हुए, गोदावरी दत्ता जी हुए, ये सब जो मिथिला पेंटिंग के मधुबनी जिला के फेमस कलाकार सब, महासुंदरी देवी जी, इन सब के द्वारा जो है सो रेमंड जी और भास्कर कुलकर्णी, इन लोगों के द्वारा जो है सो धीरे धीरे इनको जो है मिथिला पेंटिंग को पेपर पर बनाने का जो है प्रोत्साहन देना स्टार्ट किए। जब पेपर पर जो बनवाते थे तो उचित मजदूरी तो दे देते थे, साथ साथ जो इसमें फ़ायदा होता था उसमें से भी आधा फ़ायदा जो है सो कलाकार को प्रोत्साहन रूप में दिया करते थे, और आधा प्रॉफिट से जो है रेमंड जी और भास्कर कुलकर्णी जी ये सब स्वयं अपना जो है खर्च अटेंड करते थे। मिथिला पेंटिंग में ऐसी कौन सी बात है कि ये पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये चर्चित है, फेमस है?
क्या खासियत है मिथिला पेंटिंग की? सर जैसे हर स्टेट का कुछ न कुछ अपना एक कला होता है। जैसे हमारे मिथिलांचल का जो है सो प्रसिद्ध रूप में जैसे मखान हो गया, पान हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया, ये सब प्रसिद्ध माना जाता है। तो कहीं न कहीं इसका जो है सो इम्पोर्टेंसी हाथ से काम कराए जाते हैं। ये हाथ से बनाया जाता है मिथिला पेंटिंग? जैसे ये बैम्बू स्टिक से भी बनते हैं, जो बांस को जो है सो करची को पतला करके भी बनाते हैं, माचिस के तिल्ली को से भी बनाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो होल्डर नीब से भी होते हैं। तो इसी तरह से ब्रश से भी होते हैं, जो कलर करने का काम होते हैं वो ब्रश। वैसे तो सर हम काफ़ी सारा आइटम अपने हाथ से बनाए हैं, जैसे लिप्टस पेड़ पे भी बनाए हैं, दीवार पे भी बनाए हैं, जैसे साड़ी पे भी बनाए हैं, जो काफ़ी सारे डिजाइन में साड़ी भी बने हुए हैं, सूट भी बनाते हैं, दुपट्टा। इस दुकान में जितना भी चीज नजर आ रहा है जी, वो लगभग हाथ से ही बनाया गया है? जी, टोटल हैंड वर्क होता और है। आपके द्वारा ही बनाया गया है? जी जी जी। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको मैं प्रोवाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, तो वो सभी सीख जाने के बाद मुझे देते हैं बेचने के लिए। जब बिकते हैं तो उनको पैसा रिटर्निंग मिलता है। पता चला है कि आप जो है कुछ कलाकार को प्रशिक्षण भी देते हैं मिथिला पेंटिंग का। जी। तो कब देते हैं प्रशिक्षण? जी, जैसे मेरे पास जो है लगभग 70 किलोमीटर के दरमियान के चारों बगल से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? जैसे झंझारपुर हो गए, खुटौना, इधर खाजेडी, जयनगर, दुल्लीपट्टी, बेनीपट्टी, बासोपट्टी, और इधर हो गया दरभंगा जिला के आते हैं, लहरियासराय, दरभंगा, समस्तीपुर। इस तरह से जो है सो लोग मेरे पास आते हैं, और मैं सप्ताह में 2 दिन ही व्यवस्था रखा हूँ, सैटरडे और संडे प्रशिक्षण देते हैं? जी जी। जो कब देते हैं सप्ताह में? सप्ताह में जैसे सैटरडे और संडे देते हैं 2 दिन, जैसे 10 बजे से 4 बजे तक का क्लास होता है। और ये जो प्रशिक्षण है उसका कुछ शुल्क भी है? नहीं, जीरो। मतलब जीरो? हाँ, मतलब कि आप जो है एक समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं? जी, ये सर हम प्रशिक्षण का कार्य जो है 1994 से हम स्टार्ट किए थे सिखाना। उस समय में हम सीखते भी थे, सिखाते भी थे 94 से। उसके बाद 97 से जो है प्रत्येक साल 150, 200, 250, 300 ऐसे करके बच्चे आते हैं, और मेरे द्वारा जो है निःशुल्क प्रशिक्षण करके अपना जीविकोपार्जन के लिए सीख लेते हैं। अगर कोई हमारे दर्शक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किन्हीं को मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड कोई सामान लेना होगा या मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण लेना होगा, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जैसे सर मेरा घर तो रांटी मधुबनी डेवढ़ी के पास है। मतलब मिथिला पेंटिंग बाय प्रसून कुमार यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें इंस्टा भी है। इसके तहत भी जो है फेसबुक पर भी है आपका? जी, फेसबुक में है। तो इसके तहत भी जो है मिथिला पेंटिंग बाय प्रसून कुमार, इसमें इंस्टा जो है उसके तहत भी आप बात कर सकते हैं सीखने के लिए। मोबाइल नंबर बताइए अपना। जी, 9798406971, जो ये मेरा मोबाइल नंबर है। और जैसे व्हाट्सअप भी है इस नंबर पर? जी, व्हाट्सअप भी है। जी, जैसे सर मेरा ये कार्ड हो गया। जी, जैसे सर मेरे पास अभी वर्तमान में जैसे प्रत्येक साइज में जो है, जैसे 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट तक का जो है सो कैनवास पर पेंटिंग उपलब्ध है। और जैसे ये स्मॉल साइज हो गया, जैसे स्मॉल साइज, और सबसे मतलब हैंडमेड पेपर में जो है बड़ा से बड़ा आता है 22 × 30, यानी 22 बाय 30 लंबाई चौड़ाई होता है। इतना साइज का भी बन सकता है? हाँ, इतना साइज का तो जनरली बनता ही है। उसके अलावा 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट, जितना बड़ा का ऑर्डर मिलता है हम उतना बड़ा बनाते हैं। अभी जैसे वर्तमान में मेरे पास सिल्क का साड़ी भी मिल जाएगा, कॉटन का साड़ी भी मिल जाएगा, पाग, दुपट्टा, सूट, टी शर्ट, शर्ट, और काफ़ी सारा डेकोरेशन का जो है सो सामान मेरे पास अवेलेबल है सर। कोई आदमी अपना कोई सामान दिया, उस पर बोले कि मुझे मिथिला पेंटिंग इस सामान पर कर दियो, तो क्या आप कर देंगे? जी, ऐसा है सर कि काफ़ी सारा जो है मिथिला पेंटिंग का जो है सो ऑर्डर भी हमको मिलता है कभी कभी। तो कपड़ा जो अपना मनपसंद से देते हैं, उस पर जो है मिथिला पेंटिंग हम बना करके जो कम से कम चार्ज होते हैं वो चार्ज ले करके हम दे देते हैं। आपका जो पिछला उपलब्धि क्या क्या सब रहा? सर मेरे पास तो सैकड़ों प्रमाण पत्र वगैरह सब है, शील्ड वगैरह सब है। स्टार्टिंग में जो है हम 1997 में श्रीमती शांति देवी जो मेरे सासू माँ है, और शिवन पासवान वो मेरे जो ससुर जी हैं, उनके साथ मैं गया था दिल्ली हाट में। तो 97 में मेरा वार्षिकांक बुक में जो है सो मेरा जो है सो जो जिसमें बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोग सब का जो है सो उसमें वार्षिकांक का न्यूज निकलता है।
उसमें मेरा नाम आया था। तो उस समय में मुझे अपने आप में काफ़ी मतलब खुशी मिली थी कि मैं एक साधारण आदमी और इतने बड़े न्यूज़ में मेरा नाम आया। उसके बाद मुझे अपने आप को अंदर से प्रेरित मन होता रहता था कि क्यों न मैं अपने मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में ही अपना कैरियर आगे बढ़ाऊं। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब 93 से पहले जो है वो ट्यूशन बच्चे लोग को पढ़ाते थे, पहला से लेकर के और 10th तक के विद्यार्थी को ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन का सहारा हम लिए हैं सर, और साथ साथ लगभग हम 9 साल जो है 91 से 99 तक हम ट्यूशन किए, और साथ साथ साइड से अपना पेंटिंग सीखते भी थे और फ्री में अपना सिखाते भी थे। उसी समय से हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। प्रत्येक साल जो है 200, 250, 300, 350 जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ पाते हैं सभी को मैं निःशुल्क मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग देता हूं। पिछले साल जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में गया था, तो उसमें काफ़ी मतलब 250 बच्चे को मैं शिफ्ट वाइज जो है मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में जो है उसको मतलब सिखाया था और उससे अवगत करवाया था। है कि आपका जो मिथिला पेंटिंग का ये जो प्रोडक्ट है वो देश मधुबनी से बाहर कहाँ कहाँ जाता है? जैसे सर मेरे स्टूडेंट जो है भारत के अलावा भी कई देशों में भी मेरा स्टूडेंट है। आपके अब जैसे जिनका मतलब शादी हो गया और उनके हस्बैंड अगर अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जापान में रहते हैं, वहाँ भी हैं, तो वहाँ भी वो अपना कैरियर बनाए हुए हैं, अपना मिथिला पेंटिंग करके जीविकोपार्जन। पता चला कुछ विद्यार्थी आपके दुबई में भी हैं? जी जी, ऐसा है, कई जगह है मेरे विद्यार्थी, पूरा भारत के कोना कोना में तो है ही, साथ साथ कई देश में भी मेरा स्टूडेंट सब है। और जहाँ भी जाता हूँ मैं कुछ न कुछ वहाँ पर अपना छाप छोड़ देता हूँ, पेंटिंग सिखाता हूँ। अच्छा, ये बताइए अभी जो आप मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या कभी आपको कोई सरकारी सहायता मिला है? जैसे सर सरकारी सहायता तो मुझे इस रूप में मिला था, जब मैं गवर्नमेंट द्वारा जो है सो कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे टीए डीए भत्ता जो होते हैं वो सब मिलता है। और अन्यथा जैसे निजी रूप से जो है सो शांति मिथिला दलित डेवलपमेंट के तहत जो है सो कोई ऐसा अभी नहीं मिला है स्कोप। और आशा करता हूँ सरकार से कि जो सरकारी विधि है उस अनुकूल अगर हम लोग को कुछ अनुदान भी मिले तो मेरे लिए और कुछ कलाकार के हक में भी आगे बेटर होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके द्वारा बनाए गए पाग दुपट्टा से देश के कोने कोने में दूसरे लोगों को सम्मानित किया जाता है, क्या आपको भी कभी कोई सम्मान मिला है? जैसे देखिए सर, मैं कई एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया हूं तो प्रमाण पत्र शील्ड वगैरह सब तो मिला ही है। देश के बड़े बड़े लोगों में किन किन से अभी तक आपको सम्मान मिल चुका है? जी, जैसे 1997 में जो है मैं दिल्ली हाट गया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है मेरा जो है सो वो न्यूज़ में वार्षिकांक न्यूज़ में नाम आया था। उसके बाद जो है 2003 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी के तहत जो है सो दिल्ली हाट में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 1700 आदमी में मैं फर्स्ट किया था, जो दिल्ली हाट का जो है सो पूरा नक्शा बनाया था। तो जिसमें 2003 से लेकर के 6-7 तक जो है सो वो दिल्ली हाट के टिकट पर वही जो है सो नक्शा का जो है सो छाप करके मतलब टिकट बिका था दिल्ली हाट में। और उसके बाद जो है 2009 में बिहार का जो झांकी निकला था विजय पथ से लाल किला तक, तो बिहार का झांकी में भी मैं भाग लिया था, जिसमें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के जो राष्ट्रपति थे, जी हाँ, उनके द्वारा जो है सो मुझे ग्रुपिंग फोटो का भी सम्मान मिला था। रक्षा मंत्री द्वारा भी उस समय में भी मतलब प्रमाण पत्र अंग वस्त्र वगैरह सब मिला था, 25,000 रुपया भी मिला था। पिछले साल ही जो है 2024 में परीक्षा पे चर्चा पे मैंने भाग लिया था। तो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा जो है सो मुझे प्रशस्ति पत्र मिला था। और भी बहुत ऐसे गण्यमान्य लोग हैं जो मुझे अच्छे अच्छे सम्मान से सम्मानित किए हुए हैं। तो और क्या कहेंगे जो लोग मिथिला पेंटिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, क्या इनका कैरियर बन सकता है मिथिला पेंटिंग में? और हमें पता चला है कि मिथिला पेंटिंग के कलाकार बनने से पहले आपने बहुत सारी
सरकारी नौकरी को त्यागा है, क्या ये बात सही है? जी किन सर। किन नौकरी को आपने त्यागा है? सर 1997 में मैं LDC क्वालिफाई किया था, जी। तो उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद फिर जो है 98 में RMS भी क्वालिफाई किया, उसमें भी मैं छोड़ दिया। RMS क्या हुआ? रेल मेल सर्विस, अच्छा, रेलवे डाक सहायक का पोस्ट होता है, वो भी मैंने छोड़ दिया। मेरा मेरिट लिस्ट में 5वां नाम आया था। उसके बाद जो है मिर्ज़ापुर DM का स्टोनो वाला भी क्वालिफाई किया था, उसमें भी मैं इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद कुल फिर कितने नौकरी को आपने? लगभग हम 7 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी मेरे जीवन में आया, लेकिन मैंने वो नहीं करना चाहा। लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहते हैं, हर लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन आपने सरकारी नौकरी को त्याग दिया। नौकरी लेने के बाद भी मैंने क्या सोच के आपने त्याग दिया? सर मैं कभी भी जो है ना अपना लिक से हट करके कुछ बनना चाहा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि मेरा भी जो मेरे पूर्वज सब है उन सब से भी मैं ज़्यादा नाम भारत का नाम रोशन कर सकूं, अपने गांव का, बिहार का नाम रोशन कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं प्रशिक्षण भी देते आ रहा हूं और पार्टिसिपेट भी करता हूं और कई सारे अवार्ड भी मिला हूं। ये सब सारा सर आप ही लोग का आशीर्वाद है। आपके कुल कितने छात्र होंगे अभी? कितने छात्र को आपने मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण दे चुके होंगे अभी तक? तकरीबन अगर कहा जाए तो सर हज़ारों के संख्या में होंगे मेरे स्टूडेंट, क्योंकि मैं प्रत्येक साल जो है 250-300 बच्चे को ट्रेंड करता हूँ निःशुल्क। कोई पैसा नहीं, किसी से कोई चार्ज नहीं, अपना पैर पर खड़ा हो जाते हैं, कमाते हैं, जीवन यापन करते हैं।